सिर्फ कॉलेज तक में करने के लिए ये कोई फ़ायदा नहीं है इसका। मतलब अच्छी चीज़ है, शुरुआत अच्छी है, पर इनको पूरे स्टेट लेवल पे करना चाहिए ताकि लड़कियां सेफ रहें। पटना में सबसे ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ चुका है लड़कियों के लिए। और हमारा पुलिस जी ये दीदी वाला जो था, जो लेडीज सेफ्टी वाला था, तो सबसे ज़्यादा तो रेपिस्ट तो भाजपा ही की सरकार में, चाहे वो बिहार वाले में का मीम्स रील्स हुआ, या चाहे दिल्ली हाईवे वाला हुआ, या भूषण कुमार वाला जो सारा सीन हुआ, सब तो भाजपा के सरकार में रेपिस्ट बढ़ा हुआ। मेरे साथ कभी हर बार ऑटो पे हरासमेंट मुझे देखने के लिए मिल रहा है। मैं रोड पे चल रही हूँ, कोई घूर के जा रहा है, तो आप बोल भी नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मेल ईगो और बहुत ही ज़्यादा पेट्रियार्कल थॉट्स के कारण लड़कियाँ कुछ बोल भी नहीं सकती। अगर फीमेल पुलिस होनी ही चाहिए एज अ कांस्टेबल और एज अ ऑफिसर भी, क्योंकि वो गाइड कर सके कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। और एक तरीके से एक ये सेफ्टी के लिए अच्छा भी है कि आप एक सोशल वर्कर, आपको काम करना पड़ेगा। आप हमारे नौकर हो, आपको काम करना पड़ेगा। आप यहाँ काम करने के लिए ही आए हो। एक पुलिस को पता रहेगा कि यहाँ से लड़की निकली है, तो सेकेंड स्टॉपेज पे पता होना चाहिए दूसरी पुलिस को कि वो लड़की यहाँ से राउंड अप हुई कि नहीं। यहाँ अगर नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ वंदना। स्कूल या कॉलेज जाते या लौटते वक्त बच्चों की सुरक्षा को लेकर पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई जाती रही है। अब ऐसे में बिहार सरकार ने छात्राओं की सुरक्षा को लेकर एक और कदम उठाया है। इसी क्रम में अब स्कूल और कॉलेज के बाहर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। हालांकि यह सुरक्षा की दृष्टि से है या फिर छात्राओं की भरोसा जीतने को लेकर है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 112 जो पेट्रोलिंग की गश्ती थी वो हमेशा से देखी जाती रही है। तो फिर ये महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती आखिर क्यों महसूस हुई सरकार को? तो चलिए हम यह बात को जानने के लिए पटना विश्वविद्यालय पहुंच गए हैं और यहाँ के छात्र और छात्राओं से भी जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार के इस पहल को कैसे आप देखते हैं। क्या सरकार सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से इसकी शुरुआत की है या फिर छात्राओं की भरोसा जीतने के लिए किया है? तो चलिए हम एक एक करके छात्राओं से भी बात करते हैं। अच्छा है कि मतलब ये कॉलेज के बाहर ऐसे पुलिस ऑफिसर्स रहेंगी हम लोग की सेफ्टी के लिए, ये अच्छी बात है। बट क्या हम लोग सिर्फ कॉलेज तक में ही रहते हैं? क्या हम लोग रोड पे नहीं है? हम लोग और कहीं नहीं है? हम लोग सड़कों पे चलते हैं, इतनी सारी घटनाएं होती है। ये सिर्फ कॉलेज तक के लिए सीमित है, मुझे ये सही नहीं लग रहा। हमारी सरकार को पूरे स्टेट में यही करना चाहिए ताकि हम लोग सेफ़ रहें। लड़कियां यहाँ सबसे ज़्यादा अनसेफ हैं। उनको यहाँ पे लड़कियां आए दिन किडनैप होते रहती हैं, उनके साथ गलत चीज़ें हो रही हैं, हर बार हरासमेंट को झेलना पड़ रहा है। तो क्या सिर्फ लड़कियां एक जगह पे सीमित है? नहीं, सिर्फ कॉलेज तक में करने के लिए ये कोई फ़ायदा नहीं है इसका। मतलब अच्छी चीज़ है, शुरुआत अच्छी है, पर इनको पूरे स्टेट लेवल पे करना चाहिए ताकि लड़कियां सेफ रहें। पटना में सबसे ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ चुका है लड़कियों के लिए, और कई ऐसी हैं जो मतलब केस तो होता है, किसी में केस ही नहीं होता। तो अभी जो आपको केस नहीं पता उसका क्या, किसी को पता ही नहीं है कि लड़कियां कहाँ जा रही हैं कहाँ नहीं जा रही हैं, उनका ट्रैफिकिंग हो रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रहा है। इन सब पे कौन रोक लगाएगा? सरकार को इतना अवेयरनेस सिर्फ एक दायरे में नहीं, दायरे को बढ़ाना चाहिए। आप स्टेट लेवल पे करिए, यूनिवर्सिटी का आप किए, अच्छी बात है। हम लोग को बहुत अच्छा लगा है कि हम लोग सेफ फील कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कॉलेजेस में भी ये प्रॉब्लम है। और तो हम लोग बस कॉलेज तक के लिए नहीं है, मैं स्पेशली मैं जब भी आती हूँ, मेरे साथ कभी हर बार ऑटो पे हरासमेंट मुझे देखने के लिए मिल रहा है। मैं रोड पे चल रही हूँ, कोई घूर के जा रहा है, तो आप बोल भी नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मेल ईगो और बहुत ही ज़्यादा पेट्रियार्कल थॉट्स के कारण लड़कियां कुछ बोल भी नहीं सकती। अगर बोलती हैं तो उन लोग को बैकलैश मिलता है कि आप इतना लड़की होके बोल रहे हो। तो गवर्नमेंट सिर्फ इतने पे नहीं ध्यान दे, वो स्टेट लेवल पे ध्यान दे। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट कि बिहार का सिविक सेंस अब सुधारने का बहुत ज़रूरत हो चुका है। हर इंसान को लगता है कि लड़कियों को दब के रहना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि कैसे जिया जाता है, कैसे रहना चाहिए, लाइफस्टाइल इनका चेंज होना चाहिए। लड़कियाँ सिर्फ एक घर में रहने के लिए या चुप रहने के लिए नहीं बनी है, उनका अपना अपना थॉट है, पर्सपेक्टिव है, तो उनको बोलना है। उनके लिए एक हम लोग के लिए मतलब पूरे स्टेट के लिए एक सिविक सेंस का क्लासेस चलाइए आप, क्योंकि यहाँ पे नहीं है वो। आपको बहुत ज़रूरत है यहाँ पे सिखाने के लिए कि सिविक सेंस क्या होता है, आपका लाइफस्टाइल क्या होता है। यहाँ पे लो लाइफ है, कोई थिंकिंग नहीं है, कोई ब्रॉड पर्सपेक्टिव नहीं है। और यहाँ पे हम लोग को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है विमेन सेफ्टी का, क्योंकि हम आए दिन देखते हैं हमारी अच्छी अच्छी जो पढ़ी लिखी लड़कियाँ होती हैं, जो काफ़ी अव्वल दर्जे पे होती हैं, वो सभी पीछे रहती हैं और उनके साथ कुछ ना कुछ गलत होता है। उन कहने का मतलब है कि सिर्फ सेफ्टी के तौर पर गेट के बाहर ही नहीं बल्कि अंदर में भी सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा, हाँ, ये सब भी बढ़ाया मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ
कॉलेजेस तक नहीं, ये पूरे स्टेट लेवल पे आप कीजिए। जमीनी स्तर में हाँ, पूरे ज़मीनी स्तर पे आप कीजिए। यहाँ पे सिर्फ कॉलेजेस में करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि कॉलेज में तो फिर भी 2-3 घंटे के बाद चली जाएंगी लड़कियाँ। इससे पहले भी सरकारें जो थी वो वुमेन सेफ्टी के लोगों पर जो है हमेशा से मजबूती देने के प्रयास में पूरा काम करती रही है। तो पिछले और अब में क्या आप परिवर्तन महसूस कर रही है? ये अभी नई सरकार है तो अभी हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, अभी उनका काम देखना पड़ेगा कि ये करते क्या हैं। मुझे उम्मीद है, महीने पूरे हो गए हैं सरकार, फिर भी 4 महीने में आपको क्या ही पता चलता है। तो आपको क्या लगता है नीतीश इज बेस्ट कि सम्राट इज बेस्ट? मैं किसी एक पर्सन के लिए नहीं बोलना चाहूँगी। आपको एक स्टेज दिया गया, आप एक सोशल वर्कर, आपको काम करना पड़ेगा। आप हमारे नौकर हो, आपको काम करना पड़ेगा। आप यहाँ काम करने के लिए ही आए हो, तो उनको काम करना पड़ेगा। हम लोग आपको तभी वो वाहवाही आपको मिल सकता है जब आप अच्छा काम करोगे। अगर आप बुरा करोगे आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें कुछ बताने के लिए अभी है नहीं कि वो 4 महीने में क्या किए हैं, क्योंकि आगे पिछली सरकार ने भी किया है, बहुत कुछ किया है और बहुत गलत भी किया है। तो आपको अच्छा ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये जनता अब अवेयर है और यहाँ पे जेनजी का अब राज चलेगा। आपको लग रहा है कि मिलेनियल्स और बूमर्स ही रहेंगे, नहीं, उनका राज खत्म हो चुका है, जेनजी आ चुके हैं। तो आप लोग प्लीज़ अपना अवेयरनेस अपना ज़्यादा बढ़ाइए कि हाँ जेनजी को क्या चाहिए और आपको वही करना पड़ेगा। इस वे को एक अच्छे तरीके से भी देखा जा सकता है, क्योंकि प्रीवियसली मैं देखते आ रही हूँ, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हमेशा मेल पुलिस ही रहे हैं ज़्यादातर, और अगर ज़्यादातर लड़कों के साथ भी बुरा होता है तो मेल्स ही आते हैं। तो फीमेल्स तो ज़रूरी ही है, अगर कॉलेज है, कोएड है, या फिर अगर गर्ल्स भी कॉमन है कॉलेज, तो फिर भी स्टिल ज़रूरी है कि वहाँ पे आप एक फ़ीमेल पुलिस होनी ही चाहिए एज अ कांस्टेबल और एज अ ऑफिसर भी, क्योंकि वो गाइड कर सके कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। और एक तरीके से ये सेफ्टी के लिए अच्छा भी है कि लोग जैसे मिसबिहेव, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ गलत ही होता है, कुछ लोग टॉन्ट भी करते हैं, मिसबिहेव भी कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए भी कि आपको कोई राह चलते ऐसे आप पे कोई कमेंट नहीं कर सके या फिर कुछ, उस चीज़ के लिए भी, क्योंकि ये एक प्राइवेसी है। लड़कियों के ऊपर अगर कोई कमेंट करता है, दिस इज़ वेरी बैड, बिकॉज आज के डेट में बॉयज़, फीमेल्स एंड एवरीवन इज़ इक्वल, और आपको सबको एक साथ इक्वली ट्रीट करना चाहिए, कोई किसी से कम नहीं है यहाँ पर। तो मुझे यही लगता है कि ये तो एक अच्छा निर्णय है कि आप एक पुलिस दीदी जैसे आप ये कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ सही है। लेकिन मेरे लिए ये भी है कि हाँ ठीक है, ये सिर्फ कॉलेज के गेट तक आप एक बाउंड्री बनाइए, लाइक जैसे यहाँ से यहाँ तक वे है एक लड़कियों का जाने का, कि मतलब एक कह सकते हैं कि एक जगह है जहाँ से लड़कियाँ ज़्यादातर आती है। आपको पता होना चाहिए किस तरीके से, किस जगह से मूवमेंट होता है लड़कियों का, वहाँ पे एक स्टॉपेज बनाइए। लाइक आप यहाँ से 1 किलोमीटर के बाद का एक स्टॉपेज बनाइए, वहाँ पे भी एक पुलिस होनी चाहिए। ये जो बीच का रास्ता हुआ, लाइक एक पुलिस को पता रहेगा कि यहाँ से लड़की निकली है, तो सेकेंड स्टॉपेज पे पता होना चाहिए दूसरी पुलिस को कि वो लड़की यहाँ से राउंड अप हुई कि नहीं। यहाँ अगर वहाँ पे वो नहीं पहुँची तो बीच में कुछ हुआ है। तो इस तरीके से एक पुलिस के लिए अच्छा गाइडेंस भी होगा कि वो अपने उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उन्हें पता होगा कि लड़की किधर है, किस तरीके से ढूंढने में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा और गलत भी नहीं होगा। और इस तरीके से लड़कों को भी या मे बी ये भी है कि वो बताते भी है तो समटाइम्स लाइक लगता है आपको कि सामने वाला आपका कोई मजाक उड़ा दिया या फिर आप अनकंफर्टेबल भी है। ये ज़रूरी है कि एक मेल पुलिस है, लड़कियां अपने बारे में सब कुछ नहीं बता सकती, और इवन वो अगर बताई भी तो कोई दूसरा उसका मजाक ना ले ले, या फिर इन चीज़ का उनका डर भी रहता है। हाँ, महिलाओं के को लेकर के जो है उनके सुरक्षा को लेकर के, बाकी चीज़ों को लेकर के काम करती आ रही है। लेकिन सम्राट सरकार को बिहार में बने हुए 4 महीने पूरे हो गए हैं। क्या लगता है कि आपको इस तरह के निर्णय से लड़कियों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, या फिर ये सरकार की जो है
एक पहल है कुछ ऐसा? सरकार को सबसे पहले तो उनको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज़ जो भी हमारे प्रीवियस आते जा रहे हैं या फिर जो भी इधर बहुत सारा प्रोटेस्ट भी हुआ जीएनजी को लेके और सब चीज़ों को लेके, तो इस चीज़ पे मेहनत करना पड़ेगा मगध महिला में या फिर जो भी है सब जगह पे जो भी हो रहा है। तो इस चीज़ पे उनको खुद को पहली बात प्रूव करना पड़ेगा कि जो भी यहाँ की जनता है वो सेफ़ है, उनकी नज़र में सेफ़ है। अगर वो प्रूव कर दिए। इतनी स्कूलिंग लाइफ में कभी आपको इतने दिनों में कभी महसूस हुआ कि किसी ने आपके साथ बदतमीजी की या स्कूल लाइफ में तो फिर भी स्टिल स्कूल का अपना प्राइवेसी होता है, वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर ये गवर्नमेंट कॉलेज है या फिर प्राइवेट कॉलेज है, आइदर आप प्राइवेट एंड गवर्नमेंट नहीं देखेंगे, पुलिस सबके लिए बराबर है, सब जगह उनको हेल्प करना पड़ेगा जनता का। किसी को भी मुसीबत हो, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो सिर्फ लड़कियों के लिए है, समटाइम्स लड़कों के साथ भी बुरा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ लड़कियां ही सही है। वो पुलिस दीदी रहेंगी तो इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ वो लड़कियों के लिए वो एक ये हो जाएगा आपका कि वो पार्टिसिपेंट्स कर रही है। नीति सरकार इस देश के सम्राट या कौन देश है? अभी बेस्ट का तो नहीं पता है, हाँ, लेकिन ये जो अगर हो रहा है अभी जो भी सब कुछ अच्छे से सेटल अप हो जाता है, अगर हम लोग देखते हैं वो तो आगे पता ही चलता है ना। तो वो तो जस्ट 1-2 महीने के बाद ही पता चल जाएगा कि वो आपने पुलिस जो किया है या कैसे कर्मचारी हैं, कैसे काम कर रहे हैं, तो उनके काम करने के उससे आपको खुद ही पता चल जाता है। बात रहा तो वुमेन सेफ्टी के लिए, तो सबसे पहले बात हम लोगों को सेफ्टी से पहले ये देखना चाहिए कि सेफ्टी देने का ज़रूरत पड़ा क्यों। जैसे कि आप देखते होंगे कि बिहार पुलिस में वीडियो बनता है कि मुस्कान मिशन मुस्कान जिसके में मोबाइल जिसका चोरी हुआ है या बुतला के उसको मोबाइल दिया जाकर और पुलिस को वीडियो बनाना पड़ा। तो इससे ये पर नहीं पता चलता कि पुलिस कितना ज़्यादा हेल्पफुल है, इससे ये पता चलता है कि पुलिस का लेवल ऑफ रिस्पेक्ट ये हो गया है कि जहाँ पे पुलिस को खुद बताना पड़ रहा है कि देखो हम जनता के लिए ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं। तो ऐसा करना ही नहीं है सबसे पहली बात, बल्कि पुलिस को इतना मतलब कि फ्रेंडली होना और इतना हेल्पफुल होना है कि जिसकी वजह से ना ये इस तरीके से वीडियो बनाना, चाहे मुस्कान मिशन हो, और इसका ज़रूरत ही नहीं पड़े। आपको पावर नहीं मिला, आपको अथॉरिटी मिला है। पावर एक घमंड होता है, अथॉरिटी एक लेवल के अंदर में रहता है। आपका लिमिटेशन पता चलता है कि इसके ऊपर आपको बढ़ना नहीं है और इसके अंदर में आपको ये काम करना, ये पावर। तो आदमी उसको समझता नहीं है, आदमी उसको क्या कर लिया, पावर बना लिया, जबकि आपके पास पावर नहीं, आपके पास अथॉरिटी है। और जितने बड़े पदाधिकारी है उनका उतना बड़ा। अभी हाल ही में 2 से 3 दिन के अंदर में डस्टबिन वाला जो कांड हुआ, 300-400 का डस्टबिन को 1400-1500 रुपये में बेचा गया। अभी फिर भाजपा की तरफ से एक जो कन्या लोग को स्कूल में, यूपी में स्कूल में साइकिल वाइकिल बांटा गया था। 8,000 9,000 रुपये, 14,000 15,000 बोल करके 3,000 4,000 का साइकिल दिया जा रहा है। ये नहीं बोल रहा है कि साइकिल क्यों नहीं दिया, साइकिल दिया अच्छी बात है, पर उसी अमाउंट में डबल को मिल सकता था। हो सकता है कि 100-200 लड़की को साइकिल मिल जाता, पर कितने को मिला, मात्र कुछ ही को। और बात रहा दीदी वाला है, लेडीज़ पुलिस वाला, तो लेडीज़ पुलिस वाला सबसे पहली बात है कि क्या लेडीज़ पुलिस के पास उतना पावर दिया है सरकार ने? कोई भी सरकार रहे, लेडीज़ पुलिस जब खड़ी हो जाती है रोड पे ट्रैफिकिंग के लिए, वो अकेले, कोई ट्रैफिक नहीं उसको रुकता, क्योंकि उसके पास पावर नहीं है। कोई भी है ऑटो रिक्शा वाला चालन या कोई भी आदमी आकर पुलिस से बदतमीजी करके निकल जाता है। पुलिस जो है अपने सीनियर को बोलता है, सीनियर जो है नेता को बोलते हैं, नेता बोलते छोड़ दो, मेरा वोट बैंकर यही है। बात रहा है कॉलेज के अंदर में, जहाँ पे विद्या है, जहाँ पे सिखाया जाता है, जहाँ पे उठाया जाता है, वहाँ पे जब लड़की सेफ नहीं है तो आप बाकी कहाँ पे सेफ नहीं होंगी। पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा सम्राट डेवलपमेंट चौधरी के आने के बाद ये भी कहा गया था कि लड़कियों को जल्द से जल्द कन्या उत्थान का जो भी पैसा है वो जल्द से जल्द उनको बरामद हुआ जाएगा, मतलब मिल जाएगा। लेकिन अभी तक किसी को नहीं मिला। यूनिवर्सिटी से सारा प्रोसेस हो चुका है, नेम आ चुका है हम लोग का, स्टिल हम लोग ये थिंक में है कि अब हम लोग का आएगा फॉर्म, अब फॉर्म आएगा, फॉर्म नहीं आ रहा। ये क्या मतलब, ये पब्लिक की फीलिंग्स के साथ खेला जा रहा है। एक तरीके से कन्या उत्थान आया जा रहा है, मुख्यमंत्री का ही वो योजना है जो उन्होंने किया है लड़कियों के लिए कि वो आगे पढ़ सके या उससे अपना फ्यूचर बना सके। उनके साथ अभी उनके साथ 3 मंथ से बोला जा रहा है कि ये प्रोसेस आएगा, 1 मंथ के बाद आएगा। हर एक डेट दी जा रही है, 15 तारीख 30 तारीख। तो आप सिर्फ डेट ही देंगे या फिर आगे भी कुछ करेंगे? हम चाहते हैं। पुलिस जी, ये दीदी वाला जो था, जो लेडीज सेफ्टी वाला था, तो सबसे ज़्यादा तो रेपिस्ट तो भाजपा ही की सरकार में, चाहे वो बिहार वाले में का मीम्स रील्स हुआ या चाहे दिल्ली हाईवे वाला हुआ या भूषण कुमार वाला जो सारा सीन हुआ, सब तो भाजपा के सरकार में रेपिस्ट बढ़ा हुआ। हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं, हम ना भाजपा के सपोर्टर है ना कांग्रेस के सपोर्टर है। जो सही रहेगा, जो वही है, जो गलत है उसके लिए हाथ खड़ा करेंगे। बात रहा कांग्रेस ने पहले किया। यहाँ पे 2 बात है, क्या कांग्रेस गलत थी या कांग्रेस के अंदर में जितने भी काम करने वाले जो MLA MP थे वो गलत है? जवाब क्या आता है, कांग्रेस के अंदर में काम करने वाले MLA MP गलत है। जब कांग्रेस की सरकार खत्म हुई, भाजपा की सरकार उठी, तो वही MLA वही MP वो पार्टी छोड़ करके आज भाजपा में आ गए। तो क्या इस
नहीं बदला। सबसे ज़्यादा मुंबई में, महाराष्ट्र में तुकाराम जो मुंडेले जो थे, ये IAS ऑफिसर, जितना ज़्यादा उनका 20 साल के अंदर में 26 पोस्टिंग, 28 पोस्टिंग, सारा पोस्टिंग कौन करता है? नेता ही करता। क्यों करता नेता? क्योंकि आज के वक्त में सिस्टम ऐसा हो गया कि किसी को ना भाई काम करने नहीं देता। तो वही सारा चीज़ है, सरकार को किसको दे? इसका मतलब ये है कि आज के वक्त में सबसे बड़ा चीज़ है, हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए सरकार से, ना सेफ्टी चाहिए ना कुछ है। हम लोग भाई अपना सेफ्टी अपने से कर लेंगे। हमको सिर्फ चाहिए सिर्फ शिक्षा, एजुकेशन, ताकि हम लोग आने वाले वक्त में अपना हक छीन सकें। और जो बेटी है, लड़की आज दब के रह रही है, अभी 2-3 लड़की बोल के गई कि बगल में कोई यार लड़का कमेंट कर देता, हम नहीं बोल पाते। क्यों? शिक्षा नहीं मिल पाया। शिक्षा पे जहाँ पे टैक्स तुम लोग इतना बढ़ा करके रखे हुए, वहाँ पे से कहाँ पर तुम लोग सोच रहे हो कि लड़कियों को आगे बढ़ा दिया जाए? हाँ, हम लोग को कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और हम लोग खुले मन से बोल भी पाएंगे और ज़्यादा डर का माहौल भी नहीं रहेगा कि हम लोग को बॉयज़ से खतरा रहता है, जैसे कि छेड़छाड़ करने का रहता है और बहुत से मोबाइल छीनने वाले भी रहते हैं बाहर में, कॉलेज के बाहर, तो उन सब से भी सुरक्षा मिल सकता है। अच्छा, कभी आप हाँ, हुआ है। मतलब कॉलेज से बाहर निकलते तो डर लगता है कोई आकर मोबाइल ना छीन ले, कोई पर्स ना छीन ले, कि बहुत सारा बॉयज़ लोग वैसे स्मैकर लोग रहता है एकदम कॉलेज के बाहर। तो अगर वैसा होगा तो हम लोग को सेफ्टी प्रोवाइड होगा, सेफ्टी मिलेगा आप लोगों को, तो रहेगा। हाँ, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और कुछ भी बोल भी सकेंगी बाहर में कुछ भी चीज़। अभी तो पूरा अच्छे से नहीं हुआ है कोई भी चीज़, लेकिन आगे देखना पड़ेगा ना कि क्या क्या कर रहे हैं। अगर बेहतर कौन है, नीतीश या स्वराज? अभी कैसे बता सकते हैं कि कौन बेहतर है? अभी तो उनका स्टार्टिंग ही हुआ है। नीतीश कुमार भी तो बहुत अच्छा काम किए हैं, उतना सारा गर्ल्स के लिए सेफ्टी प्रोवाइड किए थे। अब यहाँ हैं नए एकदम, कैसे बता सकते हैं? अभी वो भी करेंगे कुछ भी तो सब बोलेंगे ही अच्छा। आपने क्या कुछ कहा। एक और जहां छात्राओं का कहना है, छात्रों का कहना है कि सरकार का यह पहल जो है वो अच्छा साबित तभी होगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर की भी साथ में जो है वो बात होगी, क्योंकि जिस तरह से अभी कॉलेजों में जो है व्यवस्थाएं काफ़ी जो है वो जर्जर देखी जा रही है। इस कारण क्योंकि जिस तरह से अभी वर्तमान में अगर स्थिति देखा जाए तो शिक्षा की काफ़ी गिरावट देखी गई है। सरकार को सबसे पहले इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि महिलाएं पहले से, लड़कियां पहले से ज़्यादा जो है वो मजबूत बनी हैं। वो ज़्यादा अब पहले से जो है अब अपना सेफ्टी खुद वो उनको जो है वो समय समय पर जो है वो अपना खुद से सेफ्टी जो है वो बरतती आई हैं। तो उन्हें मजबूत करने से ज़्यादा जो है शिक्षा को और ज़्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। अब देखना होगा कि सरकार का यह पहल आगे आने वाले समय में कितना ज़्यादा सक्सेस होता है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।